जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी? फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। अब ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, थंबनेल में क्या डाला है, बच्चों को डिज़ाइन कैसे करें। सोच रहे होंगे कि कोई मॉडल है, कोई प्रोजेक्ट बनवाना है कि मैंने ऐसा थंबनेल रखा। देखिए, हम सभी एक प्रोजेक्ट हैं, हम सभी मॉडल हैं, हम इंसान हैं, लेकिन हम हैं तो कुछ ना कुछ रचना ना, कोई किसी ना किसी प्रकार का मॉडल है ना। हम कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट है ना। हम हमारे ऊपर किसी ने वर्क किया है ना। हमारी फैमिली ने, मम्मी पापा ने हमें बनाने में, ईश्वर ने हमें रचने में, है ना हम मॉडल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज ये बताने वाली हूँ कि जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी अपनी प्लान कर रही हैं, या फिर जो भी नए पेरेंट्स बनने वाले हैं, या फिर जिनकी भी फैमिली में अभी बच्चे हैं और जो चाहते हैं कि अपने बच्चों को वो सही रास्ते पर लेके जाएं, जो बच्चों की जो नई स्टार्टिंग एज है उसमें, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ कि बच्चों को कामयाब कैसे बनाएं, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे डालें। सबसे पहले तो कामयाबी क्या है? कामयाबी हर एक जगह अपनी अलग 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 सिचुएशन में कामयाबी होती है। एक कोट्स है कि कामयाबी जो है बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों का खेल नहीं है कामयाबी। ये आपने सुना भी होगा, कई जगह हमें बोला भी जाता है। हम बड़े हैं और कई हम अपने सर्कल में सुनते रहते हैं, सोशल मीडिया पे, कोट्स में, हर जगह ये लाइन आती रहती है कि कामयाबी बच्चों का खेल नहीं है। पर मैं बोलती हूँ, कामयाबी बच्चों का ही खेल है। छोटे बच्चों को देखना, कभी भी हमसे ज़्यादा एनर्जी, हमसे ज़्यादा एंथुजियाज़म, उत्साह, एक्साइटमेंट उनके अंदर रहता है। 1 साल का बच्चा चाँद को देख के ये बात करता है कि आ, मुझे चाँद चाहिए, चाँद ला कर दो। क्या हम ऐसा बोल पाएंगे? क्योंकि हमारे अंदर अब हम जिस एज में हैं वो बिलीफ सिस्टम ख़त्म हो गया। बच्चों में वो सिस्टम तब से रहता है, इतना उनमें उनकी मेंटल स्थिति इतनी मजबूत होती है कि वो तब कुछ भी कर सकते हैं। इतनी एनर्जी उनमें होती है, विचारों में भी उनकी एनर्जी होती है। 4 साल का होके बोलेगा मुझे हेलीकॉप्टर ला दो। 7 साल का होके बोलेगा नहीं, मुझे तो रिमोट वाली कार ला के दे दो। उसका जो है एनर्जी लेवल कम होता जाता है, मांगने की जो उसकी सिचुएशन है वो कम होती जाती है, क्योंकि उसको समझ आने लगती है। हम उसमें नेगेटिविटी डालते जाते हैं। पेरेंट्स होने के नाते बच्चों को हम ही डिज़ाइन कर रहे हैं। जब उसने चांद मांगा तो उसके पापा ने उसको बोला, अरे नहीं नहीं बेटा, ये नहीं ला सकते हम, ये बहुत बड़ी बात है, ये कैसे आएगा, ये हमारे पास नहीं है। ठीक है। जब उसने 4 साल का होके उसने हेलीकॉप्टर मांगा तो उसके पापा ने उसको ये बोला कि बेटा अभी पैसे नहीं है, बहुत महंगा आता है, ये हम अफोर्ड नहीं कर पाते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका आप इस तरीके से सुंदर जवाब भी दे सकते हैं, हाँ बेटा ज़रूर लेके आएंगे, हम ला सकते हैं, मैं जल्दी आपको ला के दूँगा, ठीक है। तो ये होता है बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डालने का एक तरीका। यहाँ पे दो सिचुएशन मुड़ती है। एक तरफ तो ये कि बच्चा गलत रास्ते पे चल जाएगा अगर उसकी हर डिमांड पूरी होगी। डिमांड कौन सी, कहाँ, कैसे पूरी करनी है, ये माँ बाप को खुद देखना चाहिए। उसकी सही डिमांड पूरी करें, उसका बिलीफ सिस्टम ना हिले, वो अपनी एनर्जी लेवल को ना छोड़ें। हाँ, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि जब भी आपने एक चीज़ देखी होगी कि बच्चा ना लगातार अपने रूम में या अपने घर में खेल रहा होता है, उसको 1 घंटा हो गया खेलते खेलते, वो नहीं गिरा, वो कुछ ऐसी हरकत कर रहा है, मान लीजिए कि वो सीढ़ियों से बार बार उछल कूद कर रहा है, घूम रहा है, किसी अपनी शेल्फ से नीचे कूद रहा है, नीचे से फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर नीचे कूद रहा है। ये ऐसे गेम होते हैं ना, हमने भी बचपन में बहुत किए थे। तो ऐसा होता है, थोड़ी देर में उसकी मम्मी किचन से काम निपटा के आई और उसको अरे नहीं नहीं बेटा, गिर जाएगा, ये मत कर। अरे, बच्चे के माइंड में ये नहीं था पिछले 1 घंटे से कि वो गिर भी सकता है, गिरने का भी ऑप्शन था। ऑप्शन किसने डाला? उसकी माँ ने। उसकी माँ ने उसको बोला कि बेटा तुम गिर जाओगे। बच्चा अगले ही 1 मिनट के अंदर गिर गया। क्यों? गिरना ऑप्शन में नहीं था, लेकिन उसके बिलीफ सिस्टम ने ये काम किया, दिमाग के अंदर वो बात गई, सब कॉन्शियस माइंड ने वो चीज़ पकड़ी कि अच्छा गिरने का भी ऑप्शन था, वो गिर जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ एक और मैं आपको बताती हूँ, गांव के बच्चे और शहर के बच्चे। गांव के बच्चे अगर गिर जाते हैं ना, खेल रहे होते हैं, तो उनके पैर में मोच लग गई, बहुत ज़्यादा लग गया, उनको ये डर होता है हमने घर पे बोल दिया ना तो हमारी दूसरी टांग भी वो तोड़ देंगे और हमें और ज़्यादा मार पड़ेगी। गाँव में बच्चे गिर जाते हैं ना तो उठाने का ऑप्शन नहीं होता है, माँ बाप उनको उनके हाल पे छोड़े हुए रहते हैं, खेलते हैं, तब उनको फिज़िकली मेंटली मजबूत बनाते हैं। तो जब भी बच्चा गिर जाता है ना, उसको भाग के माँ बाप नहीं जाते, अरे अरे मेरा बेटा गिर गया, ऐसा नहीं होता है।
बच्चा खुद उस टाइम ये सोचता है कि घर पे बता दिया नहीं मुझे लग गई है तो दोबारा और मुझे वो लोग मारेंगे, मैंने ये काम किया था। बच्चा खुद उठता है, अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है और लड़खड़ाते पहुंचता है, अपना इलाज खुद करता है, जैसे तैसे से हो पाता है, अपने आप हील हो जाता है। शहर में कोई बच्चा गिर जाता है, थोड़ा सा गिरा है वो, अरे उसकी मम्मी ने देखा, अरे अरे मेरा बाबू गिर गया, ओ मेरा बाबू गिर गया, मेरा बेटा गिर गया। शाम को पापा जी आते हैं, पापा जी से अरे अब आज तो बाबू गिर गया था, आज तो बाबू गिर गया था। उसके बाद में चाची को फ़ोन लगता है, बुआ को फ़ोन लगता है, मौसी को फ़ोन लगता है, पूरे ख़ानदान में बताया जाता है कि बाबू गिर गया। और बाबू को पता चल जाता है कि गिरना बहुत गंदी चीज़ है, गिरना नहीं चाहिए, तो वो नहीं गिरता है। सॉरी मैं तो इतला जा रही हूँ अब। तो बच्चों की माइंड में, शहर के बच्चों के माइंड में ये आ रहा है कि नहीं नहीं उसको उठाने के लिए है, उसके पास सारी सुख सुविधाएँ हैं, उठा रहे हैं उसको इतना ज़्यादा सुविधाओं में डाल दिया है कि बच्चा खुद से उठ ही नहीं पा रहा है, कोई डिसीजन अपने नहीं ले पाता है बड़े होके। उसके बाद में उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, सब कुछ वो अपने माँ बाप पे डिपेंड है। फिर वही माँ बाप बड़े होके ये बोलते हैं कि बच्चा ना जॉब नहीं कर पा रहा है अच्छे से, बच्चे को ना ये प्रॉब्लम आ रही है। अरे बच्चा खुद डील कर लेगा, इतना बड़ा है वो। तो सबसे पहले जब हम अपने बच्चों को डिज़ाइन कर रहे हैं ना, वो हम खुद ही कर रहे हैं। 17-18 साल तक तो आते आते बच्चों में ये कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो जाता है कि वो कोई काम खुद से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर बिलीफ सिस्टम ना माँ बाप ख़त्म करते हैं। अगर आप उनको ना शब्द बोले ही ना बचपन से, ना शब्द का मतलब ये नहीं कि डिमांड्स पूरी करते जाओ, नहीं। अगर वो कुछ पॉजिटिव चीज़, कोई बड़ी बातें करता है ना, जो वो बोलते हैं मैं तो डॉक्टर बनूंगा, तो फिर क्या बोलते हैं, नहीं नहीं तू डॉक्टर मत बनना, तू पुलिस बनना, पुलिस ये बनना, पुलिस ज़्यादा अच्छी होती, पुलिस में ये होता, पुलिस के बेनिफिट्स गिनाते। डॉक्टर एक जगह से उसको ना कर दिया। 12th क्लास तक आते आते बच्चों के अंदर से वो सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है कि वो पास भी हो पाएंगे या नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जो बच्चा बचपन में डॉक्टर बनना चाह रहा था, वो बड़ा होके उसको पास होने की भी उसको लाले पड़ रहे हैं। ये होता है कि हम अपने बच्चों को खुद ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ना अपने बच्चों को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाइए कि वो अपने जीवन में अपने सारे डिसीज़न ना फ्रीली और सही डिसीज़न वो खुद ले पाएँ। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे ना,